एक समय की बात है, मुंबई शहर की शोरगुल से भरी जिंदगी में एक लड़के का नाम मनोज था। मनोज उस समय के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था, जो शहर की कई भीड़ भरी झोपड़ी में रहता था। उसके पिताजी अनियमित काम करके घर का खर्च चलाते थे, जबकि उसकी मां निरंतर परिवार की देखभाल करती रहती थी। मनोज को छोटी उम्र में ही झोपड़ी में जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गरीबी, अपराध और हिंसा उस समय व्यापक थीं, और जीवन बचाने का मतलब अक्सर बेतहाशा कदमों का सहारा लेना होता था। मनोज ने अपने परिवार के संघर्षों को अपनी आंखों से देखा और उनके परिस्थितियों को एक दिन बदलने का वादा किया। जैसे जैसे मनोज बड़ा होता गया, उसका आत्मविश्वास सिसकता गया। उसने देखा कि अमीर और शक्तिशाली लोग गरीबों का शोषण करते हैं, जबकि कानून व्यवस्था उनकी समुदाय को क्षति पहुंचाने वाली अन्यायों को नज़रअंदाज कर देती है। अपने परिवार और अपने आप के लिए बेहतर जीवन की कल्पना करते हुए मनोज ने गलियों की ओर मुड़ ली। शुरुआत में मनोज ने छोटे मोटे कामों को शुरू किया, स्थानीय दरिंदों और हल्के अपराधियों के लिए अच्छा काम किया। जल्द ही उसने अपनी सड़क के स्मार्ट और निडरता की खासियत को पहचाना, जिसे नामी दरिंदे रवि भाई ने ध्यान से देखा। रवि भाई ने मनोज में संभावना देखी और उसे अपने पंखों के नीचे ले रवि भाई के शिक्षा के तहत मनोज अपराधी अंडरवर्ल्ड के श्रेणी में बढ़ा। वह खुद को बेहतरीन असेट साबित किया, कार्यों को निष्पक्षता से संपन्न किया और अपने साथियों का सम्मान कमाया। मनोज की खौफनाक नामी एनफोर्सर के रूप में प्रसिद्धि बढ़ी और जल्द ही उसका डर दुश्मनों और मित्रों दोनों के बीच फैल गया। मनोज की गैंग में उसकी प्रभाव के साथ साथ उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। उसने एक भविष्य की कल्पना की जहां वह केवल एक पैरा सैनिक नहीं, बल्कि अपने ही हकदार के रूप में एक नेता भी था। रवि भाई की आशीर्वाद के साथ मनोज ने अपने ऑपरेशन को बढ़ाने की शुरुआत की, नए क्षेत्रों में अपने पैरों को बढ़ाने और अपने वफादार अनुयायियों की एक नेटवर्क स्थापित की। लेकिन शक्ति के साथ साथ दुश्मन भी आए और मनोज जल्द ही एक जीवनी खतरे में पड़ गया। प्रतिद्वंदी गैंग ने उसकी प्राधिकरण को ध्वस्त करने का प्रयास किया, जबकि कानून व्यवस्था ने उसे न्याय के हवाले करने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत किया। मनोज का एक दिन का मतलब अपने परिवार के लिए प्रदान करने की सरल योजना शक्ति और नियंत्रण की एक निरंतर पीछा बन गई थी। बढ़ते चुनौतियों के बावजूद मनोज काम में निरंतर बने रहे। उसने जाना कि आयोजित अपराध की दुनिया में जीवित रहने के लिए उसे क्रूर और चालाक होना होगा। वह अंधविश्वासी तत्वों के साथ संघर्ष किया और अपनी पदस्थिति को मजबूत करने के लिए अपने साथियों के संसाधनों का उपयोग किया। लेकिन प्रत्येक जीत के साथ कटुआ भी साथ लिया गया। मनोज की अंतरात्मा को अधिक बोझ की ओर बढ़ाती गई। उसने देखा कि उसके कार्यों ने निर्दोष लोगों को कैसे पीड़ा दी, परिवारों को कैसे टूट दिया और विनाश के एक रास्ते की छोड़ दी। हालांकि अव्यवस्था और हलचल के बीच मनोज को शांति की कुछ लम्हे मिली। वह अपने परिवार के साथ शांति के विशेष क्षणों का मूल्य बढ़ाता, हिंसा और अपराध के बंधन से मुक्ति के लिए तड़पता रहा। लेकिन गहरे अंदर उसने जाना कि ऐसा जीवन केवल एक दूर का सपना था, हमेशा के लिए अदृश्य। सालों के साथ मनोज का अपनी शक्ति पर कड़ा पकड़ थी, जिससे उसका स्थान शहर के सबसे डरावने और सम्मानित गैंगस्टरों में से एक के रूप में बन गया। लेकिन उसके नवीन पैसे और प्रभाव के साथ एक खालीपन का एहसास भी था। एक खोखली उसके दिल में जोड़ा था, जो कि शक्ति और लालच से नहीं भर सकता था। अंत में मनोज की कहानी एक सावधानी की कहानी के रूप में कार्य करती है, शक्ति और लालच की आकर्षण के झपकी में गिर जाने के खतरों की याद दिलाती है। उसके उत्कृष्ट इरादों के बावजूद उसने अपनी खुद की महाभारी शक्ति का कैदी बना लिया था, जिससे उसे बहुत से जोखिमों के दायरे में फंसा रहता है।